आप सभी तलबा का आज की इस वीडियो में मैं आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज ये एनसीईआरटी की बुक जान पहचान जो 8वीं जमात के लिए है, आपके उस किताब में शामिल चौथे चैप्टर यानी चौथे सबक पर, जिसका नाम है सब्र का फल, उस पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये चौथा वीडियो है आपके सामने। और जो इस सबक में, जो आपकी किताब में सबक शामिल है, सब्र का फल चौथा सबक है। देखिए कैसे उसकी इब्तिदा होती है। उसको सबसे पहले उस किताब में जो चीज़ शामिल है आपका अल्फाज व मानी, ठीक है। अल्फाज व मानी दिए हुए हैं। अल्फाज व मानी में देखिए क्या है, सबसे पहले लदे पड़े हैं मतलब भरे पड़े हैं, ठीक। फिर गदराना, गदराना मतलब आधा पका या पकने के करीब। अक्सर आप अमरूद देखते हैं तो पीला होने से पहले और जब वो बिल्कुल हरा होता है, उन दोनों के बीच की जो इस टाइमिंग होती है उसी को ही आधा पका हुआ कहते हैं या गदराया हुआ। और तीसरा है कतारे, लंबी या बड़ी कच्ची इमली को कहते हैं, ठीक है। अगला है कौल, कौल का मतलब किसी की कही हुई बात। कोकाबेली मतलब आपका गुले नीलोफर, नीलोफर का फूल या कमल, ठीक है। अब देखिए इस किताब, आपकी किताब में अगला मश्क, जो मश्क में शामिल है वो क्या है कि गौर से पढ़िए। इस चीज़ को आपको गौर से पढ़ना है। क्या है कि एक नंबर पे दिया है, इस नज़्म की खूबी यह है कि इसमें बच्चों की एक ख्वाहिश को बहुत आसान ज़बान में पेश किया गया है। कि बच्चों की कुछ ख्वाहिश है, जब मौसम आते हैं अक्सर फल के, किसी भी फल के, तो बच्चों के कुछ ना कुछ बाग बगीचे में जाते हैं तो उनकी एक ख्वाहिश होती है। तो उनकी ख्वाहिश को आसान बिल्कुल सरल ज़बान में उसको समझाने की कोशिश की गई, उसको पेश किया गया, ठीक है। फिर आगे देखिए दूसरी चीज़ कि बाग में फल देखकर उसे खाने की ख्वाहिश होना फितरी बात है। जब इन बच्चे किसी के बाग में या किसी पेड़ के पास से गुजरते हैं और वो पेड़ पेड़ क्या है, फलदार होता है, तो फितरी चीज़, नेचुरल नेचुरल बात है कि उसको देखकर बच्चे ख्वाहिश करेंगे खाने की। अगर किसी और का है तो हमें इस बाग से फल तोड़ने का कोई हक नहीं है। यहाँ पे एक अखलाकी बात बताई जा रही है कि अगर वो बाग या वो दरख्त या वो पेड़ किसी और का है, उसका मालिक कोई और है और वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमारा अखलाकी फ़रीज़ा ये है कि हम उसको, उस पेड़ से कोई भी चीज़ तोड़े नहीं, कोई भी फल तोड़े नहीं, क्योंकि उसका मालिक कोई और है। और बगैर तोड़े अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, खा लेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए जायज़ नहीं होगी, सही नहीं होगा। अगर खाना है, अगर मालिक है वहाँ पे, अगर वो मालिक आपको दे रहा है तो उस चीज़ को आप खा सकते हैं या आप पूछकर उससे तोड़ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अखलाकी जो फ़रीज़ा है, जो अखलाकी एतबार से जो चीज़ सही है, उसको बयान करने की कोशिश की जा रही है इसमें, ठीक। आप बच्चों अगर कभी आप किसी पेड़ के पास से गुज़रे, जैसे अभी आपका आम के दरख्त पर आम लगे होंगे, तो तोड़ने से पहले इस बात का ख़ास करके ख्याल रखें। अगला देखिए क्या है, सवाल व जवाब। सवाल व जवाब में देखिए क्या, सबसे पहला सवाल क्या है कि नज़्म में किन फूलों का ज़िक्र किया गया है। तो जवाब इसका क्या होगा, नज़्म में अमरूद, इमली, खरबूजा और शरीफ़ा का ज़िक्र किया गया है, ठीक। और जवाब नंबर दो, सवाल नंबर 2 देखिए, छोटे तालाब के अंदर क्या है। तो इसका जवाब देखिए क्या होगा, छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंघाड़े हैं। जो छोटा तालाब जो आपकी नज़्म में, इन दोनों का तज़किरा किया गया है। अब तीसरे नंबर पे क्या है कि इस शेर का मतलब लिखिए। वो शेर क्या है देखिए, कौल मगर सच्चा ये, कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। अब इस शेर का मतलब क्या है, ये जो दो मिसरे दिए हुए हैं, इन दोनों मिसरों का मतलब क्या है, शायर कहना क्या चाहता है। देखिए इसका जवाब, तो जवाब यूँ हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम शेर की तशरीह करते हैं या उसका मुराद, तो इंसान पढ़ाने वाला या समझने वाला थोड़ा सा अलग अलग तरीके से चीज़ों को बयान करने की कोशिश करता है, तशरीह करने की कोशिश करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो जो चीज़ मुझे थोड़ा सा करीब करीब लगी तो उसको मैं आपके सामने लिखा हूँ।
जवाब है कि इस शेर का मतलब है कि इंसान को सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अगर हम उजरत पसंदी में, जल्दबाजी में कोई काम कर ले और उस काम का भी वक्त नहीं आया है, मुनासिब वक्त नहीं आया है, तो हो सकता है वो काम ख़राब हो सकता है। तो हमें सही वक्त का इंतज़ार करके उसी वक्त पर उस काम को करना चाहिए, तो उसका फल, जो उसका अंजाम होता है, जो उसका हमारे पास नताज आते हैं, वो बेहतर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला पॉइंट है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। कि जो लफ्ज़ दिए गए हैं आपकी किताब में, मश्क में, उसको क्या करना है, आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। क्या है? खुशबू। तो क्या है? खरबूजे से मीठी खुशबू आती है, इसको आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है जो लफ्ज़ है, उसका जुमला बनाएंगे, सच्चा। तो इंसान को सच्चा होना चाहिए, कि हम इंसान को हमेशा क्या है, सच बोलना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? सब्र। सब्र का फल मीठा होता है, जैसा कि शेर में ही वो इस्तेमाल में आया है। अगला क्या है? मौका। इंसान को सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है। अब देखिए क्या है, आगे पॉइंट क्या आपको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखिए 6 नंबर पे, कि अमरूद, इमली और शरीफा क्या है? ये फलों के नाम है। ये तीनों क्या है? फलों के नाम है। अब नाम को, ग्रामर की बात बताई जा रही है, कवायद की बात बताई जा रही है आपको, कि किसी शख्स, किसी जगह या चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। क्या है? किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। जैसे नजमा, ये नाम है। दिल्ली जगह का नाम है। किताब, ये भी नाम है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कोई शख्स है, उसका कोई नाम है। ठीक है, जगह है, जगह का भी कोई ना कोई नाम होता है। और चीज़ होती है कोई, जैसे टेबल, कुर्सी, फ़ैन, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ में आ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। और इंशाल्लाह क्या है कि आपको अगली क्लास में जब हम और पढ़ाएंगे तो ग्रामर में, तो आपको बताएंगे कि इसम की कितनी किस्में होती हैं। आप मोटे तौर पे एक चीज़ याद रखिए कि इसम की 2 किस्में होती हैं। इसमें आम और इसमें ख़ास। ठीक है, इसमें ख़ास और इसमें आम। ठीक है, इस बात को बस याद रखिए कि इसम की 2 किस्में, कि इसमें आम और इसमें ख़ास। इसमें आम की एक मोटे तौर पर आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। और इसमें ख़ास, किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को हम इसमें ख़ास कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप ज़हन-नशी रखिए, याद रखिए। आगे देखिए क्या है दे रहे हैं, आखिर जो है कि नीचे दिए हुए मिसरों को तरतीब से लिखिए। कि मिसरे क्या है, तरतीबवार नहीं लिखे थे, तो मैंने आपको हल तरतीबवार क्या है लिख कर बताया है। कि इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कितारे, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। ठीक है, ये एक पूरा बंद आपके सामने पेश किया गया है, जो कि इस तरतीबवार आपके सामने रखा गया है। तो आपका जो ये चौथा चैप्टर है, सब्र का फल, आज इसका जो भी मश्क में जो भी दिए गए थे उसको मुकम्मल करने की, उसको हल करने की कोशिश की गई है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों तक। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।